हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले वर्ड्स देख लेते हैं। तो पहला शब्द आपको दे रखा है रिमिट। रिमिट यहाँ नाउन के रूप में दिया गया है। इसका मतलब है एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का क्षेत्र, जिम्मेदारी का दायरा। तो दायरे के लिए आप एम्बिट भी यूज कर सकते हैं, स्कोप भी कह सकते हैं, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। दूसरा शब्द दे रखा पिवट। पिवट नाउन और वर्ब दोनों की तरह दे रखा है। पिवट का मतलब अगर नाउन के रूप में है तो ये हो सकता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेंट्रल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और अ पर्सन। थिंग और पर्सन, कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिए आप पिवट शब्द का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे आप चेंज ऑफ ओपिनियन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ ओपिनियंस, अपनी राय, अपना डिसीजन बदलना। चेंज ओपिनियंस, चेंज डिसीजन, अगर ये वर्ब के रूप में है इस प्रकार से आए तो बदलने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो दोनों मीनिंग हो जाएंगे इसके। एक हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या वस्तु या सेंट्रल पार्ट ऑफ समथिंग जो होता है उसको बोलते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं राय बदलना, डिसीजन बदलना। ठीक है, नेक्स्ट है ऑनसेट। ऑनसेट एक नाउन है। इससे मतलब होता है बिगिनिंग या स्टार्ट। शुरुआत को कहा जाता है क्या? ऑनसेट। या आप बिगिनिंग स्टार्ट कह सकते हो, डॉन भी कह सकते हो, और इसके लिए इंसेप्शन शब्द का यूज भी किया जाता है, शुरुआत। एक आउटसेट भी होता है। तो आउटसेट, ऑनसेट दोनों का मतलब ही शुरुआत है। एक ऑफसेट होता है। ये तीन चीज याद रखना, एक ऑनसेट है, एक आउटसेट है और एक ऑफसेट है। ये जो शुरुआत के दोनों वर्ड्स हैं इनका मतलब तो क्या है? बिगिनिंग या स्टार्ट, शुरुआत। जबकि ये वाला जो ऑफसेट है इसका मतलब होता है काउंटर बैलेंस करना। काउंटर बैलेंस का मतलब भाई आप जैसे इधर से कोई प्रेशर डल रहा है तो इधर से भी आप उतना ही प्रेशर डालें ताकि उसको बैलेंस कर सकें स्थिति को, उसको बोलते हैं काउंटर बैलेंस। विपरीत दिशा से बल लगाना। सैल्यूटरी है वो एक एडजेक्टिव है। सैल्यूटरी का पार्ट ऑफ मतलब जो मीनिंग है वो यूजफुल हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है, या फिर ये गुड के लिए यूज किया जाता है। यूजफुल, बेनिफिशियल या गुड, लाभदायक कह सकते हो, उपयोगी कह सकते हो, अच्छे के लिए यूज कर सकते हो। कंप्लेसेंट एक शब्द है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब सेटिस्फाइड होता है, या फिर आप इसे कहेंगे स्मग। तो स्मग या सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट जो होता है उसे कहा जाएगा कंप्लेसेंट। लैग नाउन के रूप में दे रखा है तो डिले होता है, इसका मतलब देरी को बोलते हैं। और प्रेसिज ये एक वर्ब है, इसका मतलब फोरटेल होता है, मतलब पहले से ही आप कोई जानकारी दे दें, एक संकेत दे दें क्या होने वाला है भविष्य में, उसके लिए यूज किया जाता है। तो इंडिकेट, ओगर, फोरटेल, पहले से ही संकेत देना कि क्या घटित हो सकता है, उसके लिए प्रेसिज शब्द का यूज किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के एडिटोरियल का टाइटल आपको दे रखा बिलेटेड पिवट। पिवट हमने देखा ही, या तो सेंट्रल इंपॉर्टेंट, सेंट्रल या मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन और थिंग होता है, या फिर इसका मतलब चेंज ऑफ ओपिनियंस होता है। बिलेटेड का मतलब है देरी से। यहाँ जो इसका मतलब है वो यही है कि देरी से आरबीआई ने, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मौद्रिक नीति समिति है, उसने बहुत देरी कर दी अपने राय को, अपने डिसीजन को चेंज करने में। ठीक है, वो कैसे देरी कर दी, किस में देरी की है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल के थ्रू। आपको बता दूं कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, आशीष क्लासेज। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर तमाम प्रकार के पेड कोर्सेज मिलेंगे। जल्द ही कुछ नए पेड कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे, वो भी सब यहीं पर उपलब्ध होंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हो सकता है कि वहाँ से आप नहीं जुड़ पाएँ तो सीधा आप आशीष क्लासेज नाम से सर्च करेंगे, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। उसमें आपको जो भी पीडीएफ्स होती हैं किसी भी वीडियो की, वो सारी पीडीएफ उपलब्ध होती हैं। क्वेश्चंस काफ़ी सारे 10-15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं पर डे, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आप जुड़ें। एक और बता दूं कि आज मॉर्निंग में सीडीएस का पेपर, जो कल पेपर था सीडीएस का 10 अप्रैल 2022 का, उसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है बुकलेट सीरीज नंबर बी का। ठीक है, वो देख लीजिएगा जाके वहाँ पे। उसका पीडीएफ भी उपलब्ध टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप पहले खुद सॉल्व करके देखें, क्योंकि पेपर्स प्रीवियस ईयर के जो भी किसी भी एग्जाम के आ रहे हैं, और ये जो तो मैं कहूँगा कि सीडीएस का पेपर और एसएससी का पेपर लगभग समान आता है
है ना। कुछ हद तक असमानताएं हैं कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन वैसे लगभग समान आता है। तो आप ज़रूर से जाके देखिएगा किस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व किया है, वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। जो आपके CGL के एग्जाम फिलहाल चल रहे हैं, आज से जो स्टार्ट होने हैं, उनको बहुत हेल्प करने वाली है। और मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं जिनका आज से एग्जाम स्टार्ट है, जिनका आज एग्जाम है, कल है, 21 तक एग्जाम चलेंगे CGL के। तो CGL एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत बेहतर करें इस एग्जाम में, कॉन्फिडेंट रहें, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, वही आपका आएगा जो भी आपने याद किया है, इस भरोसे के साथ जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। बिलेटेड पीवट नाम से एडिटोरियल है। बिलेटेड पीवट, पीवट यहाँ पे नाउन है और बिलेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। इस वर्ड का प्रयोग तो आप करते ही हैं, जैसे किसी का जन्मदिन है और आपने देरी से विश किया है तो आप कहते ही हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, है ना, बिलेटेड वेडिंग एनिवर्सरी। इस प्रकार से पीवट है, ये चेंज ऑफ ओपिनियंस है। बिलेटेड मतलब देरी से, तो देरी से आया हुआ ये चेंज ऑफ ओपिनियन है, देरी से ये राय में बदलाव आया है, डिसीजन बदला है RBI ने। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो RBI की जो ये मौद्रिक नीति समिति है, इसकी वर्ब है वो हैज़ एक्नॉलेज्ड है। बिलेटेड का मतलब देरी से, रेदर मतलब थोड़ा ज़्यादा देरी हो गई, रेदर यहाँ पे इम्फेटिक वे में यूज़ किया गया है, थोड़ा अधिक देरी से इसने एक्नॉलेज किया है। एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना, स्वीकार करना, कन्फेस करना। तो थोड़ा देरी से इसने कन्फेस किया है दैट की इट्स प्राइमरी रिमिट, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक होता है, रिमिट का मतलब होता है क्या, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेंज, स्कोप, MBTA सब कह सकते हो। तो RBI की जो MPC है, इसने थोड़ा देरी से स्वीकार किया है कि इसकी जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार, वो जिम्मेदारी क्या है, टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, वो है कीमतों की स्थिरता को निश्चित करना। इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करने से होता है। इस संबंध में बता दूं आपको मैं कि एक वर्ड होता है इंश्योर, एक वर्ड ये वाला होता है इंश्योर, और एक होता है अश्योर। ये तीन चीज़ें हैं। इंश्योर सुनिश्चित करना है, ये बीमा करना, और ये आश्वस्त करना, ये ध्यान रखिएगा। ये सुनिश्चित करना है, ये बीमा करना है, इससे इंश्योरेंस बनता है। अश्योर से अश्योरेंस बनता है, आश्वासन को बोलते हैं, तो आश्वस्त करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ये कमेटी है, इसने थोड़ा देरी से स्वीकार किया है कि इसकी जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो क्या है, कीमतों की स्थिरता को सुनिश्चित करना। तो रिमिट का मतलब आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वर्ब है वो हैज एक्नॉलेज्ड है, बिलेटेड दे रखा है, ये एडवर्ब है, रेदर भी एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले एक एडवर्ब ही आ सकता है। कल जो CDS का पेपर था उसमें 10 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना, तो अगर कोई इस प्रोसेस से गुजरा है तो उसको बेहद आसान लगता है पार्ट ऑफ स्पीच निकालना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे आगे वाली जो वर्ब है वो प्राइमरी रिमिट, प्राइमरी एडजेक्टिव है, ये नाउन है, इसकी वर्ब इज है। फिर देखिएगा एड्रेसिंग, एड्रेसिंग एड्रेस करते हुए, एड्रेस करना का मतलब क्या होता है, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हुए, उसकी ओर ध्यान देते हुए। द मीडिया, तो यहाँ पे संबोधित करने का मीनिंग है, यहाँ पे कह रहा है कि मीडिया को संबोधित करते हुए ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, ये पर्टिकुलरली किसी डे की आप बात करते हो तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। आफ्टर अनाउंसिंग, आफ्टर प्रिपरेशन है तो ING लग गया। द MPC's फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। ठीक है, तो शुक्रवार को क्या हुआ कि मीडिया को संबोधित करते हुए, किसके बाद, पहले इन्होंने क्या किया कि MPC की जो पहली मौद्रिक नीति है उसका अवलोकन, उसका रिव्यू, उसका पुनरावलोकन जो है उसको अनाउंस किया, है ना। नए फिस्कल ईयर के, नए वित्त वर्ष के, चूंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ नया वित्त वर्ष, तो इसकी पहली ये मीटिंग थी। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जो है उसको अनाउंस करने के बाद में शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए किसने संबोधित किया है, RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने। ये इम्फेटिक थे, ये इसकी वर्ब है वॉज, इम्फेटिक एडजेक्टिव है। इम्फेटिक का मतलब ये जोर दे रहे थे एक बात पर, किस बात पे जोर दे रहे थे, इन स्टेटिंग, इस चीज को स्टेट करने में जोर दे रहे थे। स्टेट का मतलब कहना है, असर्ट है, डिक्लेयर है, से है। क्या कह रहे थे, दैट इन द सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटीज, कि ये जो सीक्वेंस है प्रायोरिटीज का मतलब प्राथमिकताएं, प्राथमिकताओं के जो एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। वी हैव नाउ पुट इन्फ्लेशन बिफोर ग्रोथ, अब हमने उन प्राथमिकताओं के सीक्वेंस में ग्रोथ से पहले हमने किसको रखा है, इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। तो महंगाई को हमने पहले रखा है, पहले इसकी हम बात करेंगे, उसके बाद हम ग्रोथ की बात करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट होने वाला क्लोज है, मतलब ये सेंटेंस है, इसमें RBI गवर्नर शक्तिकांता दास सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज है, इम्फेटिक एडजेक्टिव है। इसके बाद में वी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो हैव पुट है। नाउ हैव एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है भाई, आसान सी बात है, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। आगे चलिए, मोर देन 3 years, 3 साल से ज़्यादा टाइम बीत गया है। 3 साल कहाँ से काउंट किए हैं, आफ्टर इट प्रायोरिटाइज ग्रोथ। इट यहाँ पे आ रहा है MPC के लिए। प्रायोरिटाइज्ड का मतलब होता है प्राथमिकता देना, ग्रोथ मतलब हो गया वृद्धि। किस चीज़ पर प्राथमिकता दी है, प्राइस स्टेबिलिटी पर। तो 3 साल से ज़्यादा वक्त बीत गया है।
किसमें 3 साल कहां से काउंट किए हैं कि आरबीआई की जो एमपीसी है या आरबीआई है उसने हमेशा ही प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर तवज्जो किसको दी है, ग्रोथ को। अब तो ये कह रहे हैं कि हम राय चेंज कर रहे हैं, इसीलिए यूज किया गया पिवट का, ठीक है ना। अब तो ये प्राइस स्टेबिलिटी की बात पहले रख रहे हैं, पहले इन्होंने ग्रोथ को ज्यादा महत्व दिया प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर इन फरवरी 2019, फरवरी 2019 में, एंड वेल बिफोर, और ये बहुत पहले का बात है किससे, जब शुरुआत हुई थी कोविड-19 पेंडेमिक की, कोविड-19 वैश्विक महामारी की। द आरबीआई हैज पिवटेड बैक। अब जो है आरबीआई ने वापस से चेंज कर लिया है अपना ओपिनियन। ये हो गया अपना ओपिनियन चेंज करना, डिसीजन चेंज करना, और कहां ले गए हैं, पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कार्ट। देखिए एक्चुअल में एक फ्रेज होती है, वो होती है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। क्या होती है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब होता है रिवर्स करना ऑर्डर को। भाई हॉर्स के आगे गाड़ी लगा दो, गाड़ी तो पीछे होती है ना, तो घोड़ा गाड़ी के अंदर, घोड़ा पीछे है, गाड़ी आगे है, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, रिवर्स कर दिया है ऑर्डर को। जो सीक्वेंस होना चाहिए वो सीक्वेंस आपने उल्टा कर दिया है। अब इसको इसने सीधा कर दिया है, ठीक है ना। अब इसने घोड़े को आगे लगा दिया, गाड़ी को पीछे लगा दिया, तो ये सीक्वेंस हो गया बिल्कुल सही। तो आरबीआई ने क्या किया है, वापस से डिसीजन चेंज करके, और जो सही एक सीक्वेंस होना चाहिए वो सीक्वेंस को चुना है। बेस्ट रिफ्लेक्टेड, जो बिल्कुल अच्छे से दिखता है, रिफ्लेक्ट का मतलब शो होता है, डिस्क्लोज होता है, एग्जिबिट होता है, इन द सेंट्रल बैंक्स ओन वर्ड्स, केंद्रीय बैंक के खुद के शब्दों में, ऑन मॉनेटरी पॉलिसी गोल्स, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के जो लक्ष्य हैं, मौद्रिक नीति के जो लक्ष्य हैं, उनके बारे में जो आरबीआई ने कहा है, उनमें ये साफ साफ झलकता है कि इन्होंने अपना जो डिसीजन था वो चेंज किया है, अपनी जो ओपिनियन है वो चेंज की है। वो क्या है, वो इसने ये कॉलन, इसको कॉलन बोलते हैं, दो जो ये होते हैं ना, इसको कॉलन बोलते हैं, ये बता के किया है प्राइस स्टेबिलिटी इज नेसेसरी प्रीकंडीशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ। क्या कहा है, प्राइस स्टेबिलिटी जो है, कीमतों की स्थिरता है, इज, ये है अ नेसेसरी प्रीकंडीशन, एक आवश्यक पूर्व आवश्यकता है, पूर्व शर्त है, प्रीकंडीशन पूर्व शर्त, पूर्व आवश्यकता, टू सस्टेनेबल ग्रोथ, किसके लिए, ऐसी ग्रोथ के लिए जो हमेशा चलती रहे, सस्टेनेबल हो, लगातार चलने वाली जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, को बोलते हैं सस्टेनेबल, कि लगातार वृद्धि अगर आपको चाहिए तो इसके लिए ये काम आपको करना पड़ेगा। ये कंटिन्यूअस का सिनोनिम है, सस्टेनेबल एडजेक्टिव है, एबल दे रखा है। कल जो सीडीएस का पेपर था उसमें पहला जो क्वेश्चन था, जहां पे पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने थे, उसमें एक वर्ड दे रखा था क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल में एबल देखते ही सीधा आप एडजेक्टिव को मार्क करके आते हैं, ठीक है भाई। फिर समझ लीजिएगा, यहां पे 3 साल से अधिक समय बीत गया जब इसने प्राथमिकता दी थी ग्रोथ को, किस पर, प्राइस स्टेबिलिटी पर। फरवरी 2019 की बात, और बहुत पहले की बात है, जब कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, उससे भी काफ़ी पहले की बात है। आरबीआई ने अब 3 साल से ज़्यादा टाइम के बाद में क्या किया है, वापस से अपना डिसीजन चेंज किया है और बिल्कुल सही सीक्वेंस अब अपना लिया है। और ये बात है, वो इसके जो लक्ष्य बताए हैं इसने मॉनेटरी पॉलिसी के, उसमें साफ झलकते हैं। क्या बताया है, इन्होंने कहा है कि प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी आवश्यक शर्त है, किसके लिए, अगर आप ग्रोथ को कंटिन्यूअस ग्रोथ चाहते हैं, लगातार वृद्धि चाहते हैं, तो उसके लिए प्राइस स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। दैट इट हैज टेकन द आउटब्रेक। अब देखिए, आउटब्रेक का मतलब होता है सडन इरप्शन, अचानक से कोई चीज का फैल जाना, सडन इरप्शन। और अचानक से क्या फैलना, किसी युद्ध का फैल जाना या किसी बीमारी का फैल जाना, युद्ध का भड़क जाना, उसके लिए यूज करते हैं आउटब्रेक। तो कह रहा है कि इट हैज, इट यहां पे आरबीआई के लिए आ रहा है, इट की वर्ब हैज टेकन है। इसने क्या किया है, जो वॉर हुआ है, जो युद्ध हुआ है यूरोप के अंदर, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जो चल रही है, उसका जो आउटब्रेक हुआ है उसको भी शामिल किया है। विद इट्स एकम्पनिंग कमोडिटी प्राइस शॉक्स। अब इस युद्ध के कारण क्या हुआ है कि एकम्पनिंग मतलब साथ में आता हुआ कमोडिटी प्राइस शॉक, कमोडिटी मतलब वस्तु, प्राइस मतलब कीमत, शॉक्स का मतलब हो गया झटके लग रहे हैं, मतलब काफी महंगाई 7वें आसमान पर जा रही है। तो कह रहा है कि भाई अब इस लड़ाई के कारण, इस युद्ध के कारण कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं, तो इसने इस बात को साथ में लिया है। टू रिमाइंड द आरबीआई ऑफ द इंपेरेटिव सेंट्रलिटी ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी इज अ सैल्यूटरी रिमाइंडर। अब इससे समझ में आया है आरबीआई को क्या, कि इंपेरेटिव का मतलब होता है नेसेसरी, इंपेरेटिव का मतलब अर्जेंट होता है, नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है, एडजेक्टिव है। सेंट्रलिटी का मतलब बिल्कुल मुख्य है, सब सेंटर में रखने वाली बात है। क्या, प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों की स्थिरता। तो ये जो चीज है ना, अब ये पूरे इस कहानी के लिए दैट का प्रयोग है, ठीक है। इस यहां से लेकर यहां तक की बात आपने की, प्राइस स्टेबिलिटी तक, इसके लिए दैट है। ये एक सैल्यूटरी रिमाइंडर है, ये याद दिलाने वाली चीज है। याद दिलाने चीज भी कैसी है, ये एडजेक्टिव हो गया। सैल्यूटरी का मतलब हमने देखा था बेनिफिशियल होता है, गुड होता है, यूजफुल होता है। तो ये एक उपयोगी रिमाइंडर है
क्या दैट कंजंक्शन हो गया कि मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स कैन इल अफोर्ड। देखो कैन इल अफोर्ड जो है ये एक पूरी फ्रेज है, इसका मतलब ये काम नहीं किया जाना चाहिए या फिर इससे मुश्किलें आ सकती हैं आपके आगे भविष्य के अंदर, इसलिए ये काम नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं कैन इल अफोर्ड। तो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स जो हैं, मौद्रिक नीति निर्माता जो हैं, वो ये काम नहीं करेंगे क्या, टू बी कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब स्मग या सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट नहीं हो सकते वो लोग। व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन, जब बात महंगाई की आती है, इट कम्स टू इन्फ्लेशन, जब महंगाई की बात आती है। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश स्पीकिंग, जब बात अंग्रेजी बोलने की आती है। व्हेन इट कम्स टू बुक रीडिंग, जब बात किताब पढ़ने की आती है। तो ऐसे करके ये स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं आप। व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन, जब बात महंगाई की आती है। तो देखो इट की वर्ब हैज टेकन है, दैट जो है ये पूरे इस क्लोज के लिए है। तो कह रहा है कि इसने जो यूरोप में आउटब्रेक हुआ उसको भी, टेकन का मतलब यहाँ पे कंसीडर किया उस बात को भी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसके कारण यहाँ पे प्राइस शॉक्स लगे, महंगाई बढ़ी। ये याद दिलाने के लिए ये चीज़ जो है इसने, इस मौद्रिक नीति जो समिति है, इसने इस बात को भी शामिल किया है ताकि आरबीआई को याद दिलाया जा सके कि भाई प्राइस स्टेबिलिटी जो है सबसे मुख्य बात है, ठीक है। और ये एक महत्वपूर्ण रिमाइंडर है। अब ये पूरी बात जो है इसके लिए इज आ गया, ये एक महत्वपूर्ण रिमाइंडर है, एक यूजफुल रिमाइंडर है। किस चीज़ का, कि मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो नहीं कर सकते हैं क्या, वो संतुष्ट नहीं हो सकते जब बात आती है इन्फ्लेशन की। तो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स की वर्ब है वो कैन इल अफोर्ड है। फिर ये जो व्हेन इट है, इट की वर्ब कम्स है और इट की वर्ब हैज टेकन है। इस पूरे क्लोज के लिए इज दे रखा है वो दैट को देखकर है, ठीक है। लेस देन 2 मंथ्स, 2 महीने से कम टाइम। लेस जो है वो लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव है। क्या क्या होता है, लिटिल होती है पॉजिटिव डिग्री, लेस होती है कंपैरेटिव और लीस्ट होती है सुपरलेटिव। इस प्रकार से ये डिग्री बटी हुई है। और अनकाउंटेबल के लिए आता है लिटिल, इसलिए ध्यान रखें कि ये भी अनकाउंटेबल के लिए आएगा। तो लेस देन 2 मंथ्स, 2 महीने से कम टाइम गुजरा है। आफ्टर इट रेदर सैंग्विनली, सैंग्विनली का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिकली, ऑप्टिमिस्टिकली मतलब आशावादी पूर्ण तरीके से, ऑप्टिमिस्टिकली एकदम पॉजिटिव सोचकर। तो 2 महीने से भी कम टाइम आफ्टर, किसके बाद, इट रेदर सैंग्विनली प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्ट का मतलब होता है गैस करना, अनुमान लगाना, स्पेक्यूलेट करना। तो जब इसने अनुमान लगाया था कि इन्फ्लेशन जो है टू एवरेज 4.5% इन द फिस्कल ईयर टू मार्च 2023, कि मार्च 2023 तक जो वित्त वर्ष चलेगा उसमें औसतन महंगाई इतनी रहेगी, ठीक है। द एमपीसी हैज रेज्ड, अब इसके 2 महीने से भी कम टाइम गुजरा है, उसके बाद में जो मौद्रिक नीति समिति है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने क्या कर दिया है, रेज कर दिया है, मतलब बढ़ा दिया है। फोरकास्ट का मतलब पूर्वानुमान, बाय ए सब्सटेंशियल 120 बेसिस पॉइंट्स टू 5.7%। सब्सटेंशियल का मतलब काफ़ी ज़्यादा, इसको आप कंसिडरेबल कह सकते हो। काफ़ी ज़्यादा हो उसके लिए आप सब्सटेंशियल यूज़ कर सकते हो, कंसिडरेबल यूज़ कर सकते हो। मतलब इसने ये अनुमान जो 4.5% था उसमें 120 बेसिस पॉइंट जोड़ के 5.7% कर दिया है इसको, ठीक है भाई। तो 1.2 जोड़ दीजिए इसके अंदर, सीधी सी बात ये है, उसको बोलेंगे 120 बेसिस पॉइंट्स। फिर समझिए 2 महीने से भी कम टाइम हुआ है जब इसने रेदर मतलब थोड़ा, ये एक इम्फेटिक वे में दे रखा है, थोड़ा ज़्यादा इसने आशावादितापूर्ण ढंग से, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच के ये कहा था कि भी इस वित्त वर्ष में जो कि 2023 तक चलने वाला है, ये मार्च 2023 तक, इस वित्त वर्ष में महंगाई जो है औसतन 4.5% रहेगी। तो एमपीसी ने फोरकास्ट को कर दिया है रेज, और कितना कर दिया है, यहाँ तक कर दिया है, और कहाँ पहुँचा दिया, 5.7% पर। एंड दिस इवन, और ये भी, इवन एज इट कट, इवन एज साथ में 2 काम होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। इवन एक एज एक फ्रेज है, जब 2 काम साथ में होते हैं, जब सिमल्टेनियस एक्शन होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। एंड दिस इवन एज इट कट इट्स अर्लियर प्रोजेक्शन, इट यहाँ पे आरबीआई के लिए है। इसने जो पहले अपना अर्लियर प्रोजेक्शन था, अर्लियर मतलब पहले वाला, टाइम में पहले के लिए यूज़ करते हैं, इसका ऑपोजिट होता है वो लेटर LATER होता है। प्रोजेक्शन का मतलब अनुमान है। तो कह रहा है कि इसने पहले जो अपना पूर्वानुमान था, अपना अनुमान था, उसको कटौती की थी उसमें, किसके लिए, रियल जीडीपी ग्रोथ, वास्तव में जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी उसके लिए। इन द करंट फिस्कल, वर्तमान वित्त वर्ष में कितनी कटौती की थी, 60 बेसिस पॉइंट्स की कमी की थी, और कहाँ तक लेकर गए थे, 7.2%। ये बस केवल आंकड़े हैं भाई, ठीक है। तो कह रहा है एंड दिस इवन एज, और ये बात भी तब है जब साथ साथ में इसने जो रियल जीडीपी ग्रोथ है उसके अंदर भी इसने कटौती की थी, और कहा था कि वर्तमान वित्त वर्ष में ये कम रहेगा, और इतनी कटौती की थी इसने अपने अनुमान में, 7.2% रहेगा, ये कहा था। द आरबीआई ऑल्सो मेड इट क्लियर, आरबीआई ने ये बात भी स्पष्ट कर दी। आरबीआई की वर्ब है वो मेड है। ऑल्सो का प्रयोग हम मेन वर्ब के पहले करते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं, एडवर्ब होता है।
आरबीआई ने ये बात भी स्पष्ट कर दी दैट व्हाइल इट हैड लेफ्ट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो आरबीआई ने ये बात भी स्पष्ट कर दी कि यद्यपि इट हैड लेफ्ट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एंड इट्स अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस। अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस क्या होता है समझिए। अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस का मतलब है कि जब आरबीआई इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पैसा अधिक स्पेंड करती है, पैसा अधिक खर्च करती है, तो उसको बोलते हैं अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस। इसके अंदर क्या होता है, इस पॉलिसी स्टांस में आरबीआई टैक्स में कटौती, मतलब जो ये इंटरेस्ट रेट है उसमें कटौती करके रखता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट में कटौती करेगा, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पैसा अधिक यहां पे स्पेंड करेगा, उसको बोलते हैं अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस। तो कह रहा है कि आरबीआई ने यह बात भी स्पष्ट कर दी कि यद्यपि इसने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जिनके आधार पर बाकी की ब्याज दरें निर्धारित होती हैं उसको हम बोलते हैं बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ठीक है। कि यद्यपि इसने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को और इसका अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस है वो वर्तमान में अनचेंज रखा है, मतलब अभी हमने कोई बदलाव नहीं किया है, हमारी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट भी वही है, हमारा स्टांस भी वही बना हुआ है, ये कहा। फिर भी अब चूंकि वाइल से दे रखा था तो दो क्लोज हैं, एक वाइल से लेकर यहां तक का हुआ, दूसरा ये, और ये विरोधाभासी होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, इसका विरोध करने वाला होगा। फिर भी कह रहा है कि द टाइम हैड कम, समय आ चुका है टू कमेंस, कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना। समय किसका आ चुका है कि स्टार्ट किया जाए द विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, कि ये जो पॉलिसी स्टांस है, अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस है, इसको विड्रॉ करने पर विचार किया जाए। अब इस बात पर सोच विचार शुरू कर देना चाहिए कि हम अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस अब नहीं रखेंगे, नया स्टांस हम अपनाएंगे, न्यूट्रल स्टांस अपनाएंगे, जो कोई भी स्टांस होगा वो अपनाएंगे, ठीक है भाई। टाइम की वर्ब हेड कम है। टू बी श्योर, ये निश्चित है। रशियाज इन्वेजन ऑफ यूरोप वॉज स्टिल 2 वीक्स इन द फ्यूचर द लास्ट टाइम। तो कह रहा है कि ये बात तो निश्चित है कि रशिया ने जो आक्रमण किया यूक्रेन पर, ये 2 सप्ताह पहले की बात है, आक्रमण होने से 2 सप्ताह पहले। इन द फ्यूचर कहने का मतलब भविष्य में 2 सप्ताह के बाद ये आक्रमण हुआ है, उससे 2 सप्ताह पहले की बात है। पिछली बार जब आरबीआई की रेट सेटिंग पैनल जो है, आरबीआई के अंदर वो पैनल, वो एक ग्रुप जो कि रेट डिसाइड करता है, दरें डिसाइड करता है, उसने फाइनलाइज किया, इस पैनल की वह फाइनलाइज है, इट्स पॉलिसी रिव्यू को फाइनलाइज किया, ठीक है। जो भी नीतियां बनती है उसका पुनरावलोकन होता है, उसको बोलते हैं पॉलिसी रिव्यू। तो ये बात निश्चित है कि आरबीआई का जो इन्वेजन था यूक्रेन वाला, आरबीआई ने जो आक्रमण किया, इन्वेजन का मतलब अटैक होता है, इन्वेजन इन्वेड से बनता है, किससे बनता है, इन्वेड से। ये वर्ब है इन्वेड, और इन्वेजन जो है वो नाउन है, ये नाउन है, ठीक है। तो आरबीआई जो रशिया का इन्वेजन रहा यूक्रेन का, वो अभी भी 2 सप्ताह दूर था। कब की बात कर रहा है, जब पिछली बार आरबीआई की रेट सेटिंग पैनल ने अपना पॉलिसी रिव्यू सेट किया था, फाइनलाइज किया था, उस समय 2 सप्ताह दूर था ये युद्ध। एंड येट, और अभी भी कह रहा है द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, विच मिस्टर दास साइटेड, साइट का मतलब होता है मेंशन करना, रेफर करना, हवाला देना, रेफरेंस देना, इसको बोलते हैं जिक्र करना, साइट बोलते हैं। और अभी भी देखें कि जो प्राइस है क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की जो कीमत है, विच मिस्टर दास साइटेड, जिसके बारे में मिस्टर दास, जो शक्तिकांता दास आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा एज द की फैक्टर, कि ये महत्वपूर्ण फैक्टर है, दैट हैड नेसेसिटेटेड द रिवीजन ऑफ द इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन। ये वो फैक्टर है जिसने कि आवश्यक बना दिया है, नेसेसिटेट कर दिया है किस चीज़ को, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन के रिवीजन को। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, प्रोजेक्शन का मतलब अनुमान, रिवीजन का मतलब एक बार फिर से इसको रिवाइज करो, फिर से इस बार सोचो, ये जरूरी कर दिया है ना। एंड द पीवट, पीवट का मतलब बताया, चेंज ऑफ ओपिनियन होता है, उसको जरूरी कर दिया है। हैड ऑलरेडी बीन ऑन द बॉयल सिंस दिसंबर। ये कह रहा किसके लिए, ये कह रहा प्राइस के लिए। ये जो प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल है, ये हैड ऑलरेडी बीन, ये पहले भी रहा था। ऑन द बॉयल का मतलब ये उफन रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, लगातार कीमतें बढ़ रही थी। कब से, दिसंबर से, ठीक है। अब ये मंथ का नेम दे दिया, जब भी आप टाइम का नेम दे देते हो पर्टिकुलर, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। नाम अगर पर्टिकुलर नहीं दे रखा है तो फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कह रहा है अभी तक भी जो क्रूड ऑयल की प्राइस है, ठीक है, अब ये क्रूड ऑयल की प्राइस के बारे में कहा है कि ये दिसंबर से ही बढ़ रहा था, ठीक है। अब मिस्टर दास ने क्या कहा है कि ये की फैक्टर है, क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो की फैक्टर है, जिसने कि इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन के रिवीजन को जरूरी बना दिया। और जो चेंज ऑफ ओपिनियन हमारा रहा, इसके कारण हमारा चेंज ऑफ ओपिनियन रहा, हमने हमारे जो विचार बदले हैं, डिसीजन चेंज किया, उसका मुख्य कारण ये भी है। द प्राइस ऑफ द इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड। अब देखो, इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड के अंदर 2 तरह के कैटेगरी आती है, एक सोर, एक स्वीट। सोर के अंदर ओमान और जो ये आपका अरब और ओमान वाला जो है ना, उसको, और स्वीट के अंदर ये जो
ये जो आपको दे रखा है ब्रेंट क्रूड, ये शामिल करते हैं स्वीट के अंदर। दो कैटेगरी होती है तेल की, एक तो ओमान और मुझे एक दूसरा याद नहीं, दुबई है शायद, कतर है, क्या है, तो एक तो ये वाला है ना, सौर उसको कैटेगरी में डालते हैं। स्वीट के अंदर ये आता ब्रेंट क्रूड, कहने का मतलब अलग अलग प्रकार के एक कैटेगरी डिवाइड कर रखी है तेल की, कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की। उसका जो बास्केट है, उसका जो एक समूह है, उसको बोलते हैं इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड। तो जो प्राइस है, जो भारत तेल मंगवाता है अलग अलग कैटेगरी के, कच्चा तेल मंगवाता है, उसकी जो प्राइस है, अब प्राइस की वर्ब है हेड सर्ज्ड। सर्ज का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना। ये बढ़ गई है कितनी, लगभग 25%। कब, ये ओवर का मतलब ड्यूरिंग है, ये प्रेपोजिशन है, पिछले 2 महीनों के दौरान, तो फरवरी 1 है ना, और ये 2 महीने कौन से हैं, 1 फरवरी तक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन 2 महीनों के अंदर ये इतना बढ़ गया। विद ब्रेंट क्रूड क्लाइंबिंग, अब इसमें ब्रेंट क्रूड जो है, इंडियन बास्केट में ब्रेंट क्रूड भी आता है, ठीक है, ये जो है क्लाइंब का चढ़ना होता है बाई अ स्टीपर 30%। स्टीपर का मतलब शार्पर, ये कहीं तेज गति से चला, ये 30% है ना, स्टीपर 30% इन द सेम पीरियड, और इसी समय के अंदर ब्रेंट क्रूड की प्राइस जो है वो काफी तेज गति से बढ़ी, 30% तक बढ़ी, बाकी 25% तक, 30% तक बढ़ गई। इनफैक्ट वास्तव में द लोन डिसेंटर, लोन का मतलब द ओनली, एकमात्र, सिंगल, डिसेंटर का मतलब होता है डिसिडेंट, जो असहमति प्रकट करता है उसको बोलते हैं डिसेंटर। जो व्यक्ति असहमति प्रकट करे, जो व्यक्ति अग्री ना हो कोई बात से, उसको बोलते हैं डिसेंटर। लोन का मतलब एकमात्र। वास्तव में जो एकमात्र, जो एमपीसी कमेटी है उसमें सदस्य हैं, है ना, उसमें जो पॉलिसी स्टांस की बात हुई थी फरवरी में पूछा गया था कि पॉलिसी स्टांस कौन सा अपनाएं, सभी ने कहा कि अपनाएं अकोमोडेटिव स्टांस, एक व्यक्ति कह रहा अकोमोडेटिव स्टांस नहीं अपनाना है। तो एक जो एकमात्र जो डिसेंटर था, उनका नाम है जयंत वर्मा, ये इनका नाम है। इन्होंने क्या किया था, हैड स्ट्रेस्ड, इन्होंने जोर दिया था द नीड, इस आवश्यकता पर। आवश्यकता किसकी थी, लुक अहेड, आगे देखने की, एट द लाइकली स्टेट, लाइकली का मतलब पॉसिबल, स्टेट का मतलब होता है स्थिति, किसकी, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की, एटलीस्ट 3 to 4 क्वार्टर्स, कम से कम 3 या 4 क्वार्टर, लेटर मतलब बाद में, एंड शिफ्ट मतलब बदलाव, टू अ न्यूट्रल स्टांस। इन्होंने कहा था कि अकोमोडेटिव स्टांस ना अपना के न्यूट्रल स्टांस अपनाएंगे। गिवन, गिवन का मतलब ये देखते हुए, गिवन प्रेपोजिशन है ना, दैट लगा रखा है तो इसे मैं कंजंक्शन कहूंगा, गिवन दैट, ये देखते हुए, कंसिडरिंग कह सकते हो। गिवन अकेला आता है तो इसको प्रेपोजिशन कहिए, गिवन के साथ दैट भी लग रखा है तो दैट तो कंजंक्शन है, बताइए आपको। ये देखते हुए कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट्स विद ए लैग, लैग का मतलब डिले होता है, कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो काफ़ी देरी से काम करती है, ठीक है, काफ़ी देरी से एक्शन मोड में आती है। तो कह रहे हैं कि वास्तव में जो एकमात्र एमपीसी के अंदर एकमात्र जो सदस्य था जो कि असहमत था जब पॉलिसी स्टांस पर विचार किया गया था फरवरी में, उनका नाम जयंत वर्मा है। इन्होंने क्या किया था, जोर दिया था, ठीक है। जयंत वर्मा की वर्ब ये हैड स्ट्रेस्ड है, लोन डिसेंटर की वर्ब ये हैड स्ट्रेस्ड है। क्या कहा था कि हमें आगे देखने की जरूरत है इकोनॉमी के संभावित स्थिति को लेकर, कब, कम से कम 3 या 4 क्वार्टर के बाद में, और हमें जरूरत पड़ेगी कि हम न्यूट्रल स्टांस की ओर जाएं। कारण ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है थोड़ी देरी के साथ काम करती है, डिले के साथ काम करती है। द आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर, आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर है, ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी, ओवरसी का मतलब होता है इंस्पेक्ट करना, निरीक्षण करना कह सकते हो, है ना। मतलब थोड़ा सा आप अगर अवलोकन करें, रिव्यू करें, ओवरसी का मतलब इंस्पेक्ट करना हो गया, है ना। मतलब आप इसको यूँ कह दो, सुपरवाइज करना कह दो, सुपरवाइज एक ही बात है, निरीक्षण करना। तो कह रहा है कि भाई आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं, नाम तो इनका माइकल पात्रा है, ये क्या काम करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को ओवरव्यू करते, ओवरसी करते हुए, इसको जांचते हुए, इसका निरीक्षण करते हुए, सुपरवाइज करते हुए। हेड ऑन द अदर हैंड, इन्होंने दूसरी तरफ एट द लास्ट एमपीसी मीटिंग, पिछली बार जो एमपीसी मीटिंग हुई थी, स्टार्कली मतलब अपेरेंटली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, वार्न का मतलब चेतावनी दी थी, ये हेड के साथ जुड़ रहा है, हेड वार्न। क्या चेतावनी दी थी, कहा था कि सेंट्रल बैंक्स हैव ए चॉइस, कि केंद्रीय बैंक जो है उनके पास एक चॉइस है, क्या, इधर एक्सेप्ट हायर इन्फ्लेशन, या तो आप क्या कर लो, स्वीकार कर लो कि महंगाई है कुछ समय तक, सम टाइम के लिए, हायर इन्फ्लेशन को स्वीकार करें, उच्च महंगाई की दर है उसको स्वीकार करें, या फिर इधर के साथ और लगता है, या फिर बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहें, टू बी अकाउंटेबल फॉर, अकाउंटेबल फॉर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर, कि आप इसके लिए तैयार रहें कि आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, डेस्ट्रॉइंग डिमांड की आपने मांग जो है वो खत्म कर दी है, डेस्ट्रॉय कर दी है, उसके लिए जिम्मेदार रहें, उसके लिए तैयार रहें, ठीक है। स्टॉक का मतलब अपेरेंट होता है, ध्यान रखिएगा। विद आरबीआई ऑन क्वार्टरली प्रोजेक्शन, अब आरबीआई ने खुद का जो क्या प्रोजेक्शन दिए हैं, अनुमान दिए हैं, क्वार्टरली मतलब हर 3-3 महीने से होता है, उसको बोलते हैं।
तो कह रहा है कि भाई आरबीआई का जो खुद का क्वार्टरली प्रोजेक्शन है, देखो ये नाउन है, क्वार्टरली एडजेक्टिव है। कई बार हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एलवाई सोचते ही एडवर्ब लगा देते हैं, लेकिन थोड़ा देखा करो कि कहीं नाउन से पहले तो नहीं है। जैसे मंथली है, डेली है, ईयरली है, वीकली है, ये वाला क्वार्टरली है, ये सब एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, या नाउन से पहले तो इसे एडजेक्टिव कहा जाएगा। तो आरबीआई का खुद के जो हर 3 महीने से अनुमान ये बताती है, हमारा अनुमान ये है, उसके अंदर बात करें इन्फ्लेशन को लेकर जो इनका अनुमान था। नाउ प्रेसिजिंग, प्रेसिज का मतलब होता है पूर्वानुमान देना, पूर्व संकेत देना, इंडिकेट करना। अब ये एक संकेत दे रहा है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ ए पॉलिसी फेलियर, कि हो सकता है कि पॉलिसी असफल रह जाए बाय वे ऑफ 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। ठीक है, लगातार 3 जो तिमाही हैं, लगातार जो कंसेक्यूटिव मतलब सिक्वेंशियल, लगातार, कंटिन्यूअस, 3 जो क्वार्टर्स है उसमें ये हो सकता है कि फेल रह जाए। इन्फ्लेशन के बारे में जो पॉलिसी आपकी है अबाउट द 6% अपर बाउंड, हो सकता है कि महंगाई जो है वो कितनी पहुंच जाए कि ऊपरी सीमा तय कर रखी है 6%, उससे ऊपर पहुंच जाए। बाउंड का मतलब लिमिट है, ऊपरी जो सीमा तय कर रखी है उससे ऊपर पहुंच जाए, ऐसा पॉसिबल है। पॉलिसी मेकर्स हैव क्लियरली, अब इस चीज को देखते हुए कि ऊपरी सीमा से ऊपर जा सकती है महंगाई, तो पॉलिसी मेकर जो है उन्होंने क्लियरली रियलाइज किया है, ये बात अनुभव की है कि एनी फर्दर डिले इन चेंजिंग टैग, टैग का मतलब होता है वे या मेथड या अप्रोच, तरीका, वे, मेथड या अप्रोच, तरीका। तो इन्होंने ये बात सोच ली है, रियलाइज कर लिया है कि आगे अगर कोई देरी की गई, कोई भी तरीका चेंज करने में, वुड रिस्क लिविंग, इससे क्या होगा कि आप एक रिस्क उठाएंगे कि इकोनॉमी को छोड़ देंगे, विद नीदर ग्रोथ, ना तो इसमें ग्रोथ हो पाएगी ना ही प्राइस स्टेबिलिटी आ पाएगी, ये जरूर ध्यान रखें। तो इस चीज को देखकर कि आरबीआई के खुद के जो अनुमान रहे हैं हर 3-3 महीने से इन्फ्लेशन को लेकर, अब वो एक चेतावनी दे रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है कि हो सकता है कि पॉलिसी फेलियर रह जाए। कारण क्या है कि 3 लगातार क्वार्टर्स के अंदर यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो 6% का जो ऊपरी स्तर है उससे ऊपर रह सकती है। इसको देखते हुए पॉलिसी मेकर्स जो हैं उन्होंने क्लियरली रियलाइज किया है कि आगे डिले की संभावना है। किस चीज में? मतलब टैग को चेंज करने में, जो अप्रोच है, मेथड है या वे है, उसको चेंज करने में, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे इकोनॉमी जो है आप ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे कि जिसमें ना तो ग्रोथ होगी ना प्राइस स्टेबिलिटी आएगी। नीदर के साथ में नोर आता है, पहले हमने देखा था ईदर में और आता है, इनको कोरिलेटिव कंजंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे, उससे पहले CDS का पेपर सोल्यूशन जरूर देखें। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।